नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज बात करेंगे उत्तराखंड की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि एक कार्यक्रम में वो मौजूद थे जहां उनसे राजनीतिक, व्यक्तिगत और विकास संबंधी सवाल खुलकर पूछे गए और उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया। जिस अंदाज के लिए उन्हें कहा जाता है धाकड़ धामी, उसी अंदाज में वो नजर भी आए। यहां उन्होंने कड़े फैसलों की बात की और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। कार्यक्रम की मुख्य थीम उत्तराखंड के विकास, चुनौतियों और राजनीतिक परिदृश्य पर केंद्रित थी। पहला सवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि अगर रात को 2 बजे आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, कुछ ऐसी मुसीबत जो आपसे बहुत ज्यादा बड़ी है, उस पर आप पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करेंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह को। इस कार्यक्रम के दौरान यह सवाल पूछा गया। सवाल मजेदार भी था और पेचीदा भी था। लगता था लगभग जैसे फंसाने के लिए उन्हें सवाल किया गया हो। इस पर धामी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उनकी पार्टी का वर्क कल्चर बहुत साफ और शानदार है। मुझे जवाब चुनने में कोई दुविधा नहीं है। जैसी परिस्थिति होगी वैसा फैसला लिया जाएगा। मैं दोनों ही नेताओं को कॉल कर सकता हूं और कई बार मार्गदर्शन लिया भी है, कई बार कॉल किया भी है। यह जवाब दिखाता है कि धामी दोनों केंद्रीय नेताओं के साथ मजबूत समन्वय रखते हैं और जरूरत पड़ने पर दोनों से संपर्क भी कर सकते हैं। इसके बाद उनके हेट स्पीच को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हेट स्पीच पर जवाब बयान देने वाले नेताओं में टॉप पर धामी को रखा गया, इस पर भी उन्होंने करारा पलटवार किया। एक अमेरिकी रिपोर्ट में हेट स्पीच के मामले में धामी को टॉप पर रखने के सवाल पर उन्होंने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश की जनता जानती है कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन अगर यूसीसी लागू करना, लैंड जिहाद के खिलाफ एक्शन लेना, मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न रोकना और बहन बेटियों का जीवन बचाने के लिए कड़े कानून बनाना हेट स्पीच है, तो मैं ऐसा करता रहूंगा। धामी ने साफ कर दिया कि वो उत्तराखंड की सुरक्षा और विकास के लिए ऐसे कदम उठाते रहेंगे, भले ही आलोचना क्यों ना हो। इसके बाद राउंड आया रैपिड फायर राउंड का, जिसमें उनसे कहीं कि एक सेंटेंस में जवाब देना था, एक सिंगल वर्ड में जवाब देना था। तो सवाल किया गया मदरसा, जिस पर धामी ने जवाब दिया कि आधुनिक शिक्षा में बदलना चाहते हैं। जोशीमठ पर कहा कि वहां सामरिक महत्व है, पुनर्वास ठीक करना चाहते हैं। यूसीसी के बारे में कहा कि एक समान कानून है। केदारनाथ जब बोला गया तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ का स्थान। हरीश रावत का नाम भी उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा फिर अनुभवी नेता हैं जिन्होंने देश की सेवा में जीवन लगाया। धामी ने किस्सा भी साझा किया। कहा कि 5 जुलाई 2025 को वो अपने खेत में रोपाई कर रहे थे। हरीश रावत ने राहुल गांधी की नकल करने का उन पर आरोप लगाया, लेकिन धामी ने कहा कि वो अपने गांव गए थे और बाद में रावत को चावल का कट्टा भी उन्होंने भेजा है। राहुल गांधी का जब जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि धामी ने एक शब्द में कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान घाटी, ऑपरेशन सिंदूर और एआई समिट जैसे मुद्दों पर देश की आलोचना कहीं ना कहीं करने का काम किया है और कहा है कि वो सिर्फ विरोध करते हैं और कभी तारीफ नहीं करते हैं। किसी भी चीज की तारीफ उन्होंने आज तक नहीं की। बाकी मोदी का सबका साथ सबका विकास या फिर योगी का बुलडोजर, ये सवाल उनसे पूछा गया तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपनी चुनौतियां अलग रखता है, लेकिन देश और राज्य में सबका साथ सबका विकास सबसे सर्वोत्तम मॉडल है। इसके अलावा उनकी पसंद का नेता पूछा गया तो धामी ने कहा कि व्यक्ति नहीं संगठन महत्वपूर्ण है। जो भी उनकी विचारधारा को समर्थन करेगा वो उसे शामिल करेंगे। बाकी सीएम धामी ने उत्तराखंड के विकास पर जोर दिया। कहा कि कड़े फैसले लेने से वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम में अंकिता भंडारी को लेकर भी सवाल पूछा गया। कुंभ मेले की तैयारियों पर भी सवाल पूछा गया और उन सभी का उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने विशेष रूप से सिलक्यारा टनल हादसे का जिक्र किया, जहां 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे। ये घटना दिखाती है कि किस तरीके से धामी दोनों नेताओं के करीब है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3-4 दिन तक उनसे हर दिन फोन पर जानकारी ली कि क्या अपडेट मामले में है, कैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है, क्या तैयारियां मजदूरों को निकालने की चल रही हैं। तो ये दिखाता है कि केंद्रीय नेताओं के साथ राज्य के नेताओं का समन्वय बीजेपी के भीतर कैसा है। बाकी सीएम धामी ने जो जवाब दिया रात 2 बजे फोन करने पर, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।